हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। पैदल यात्रा करना, पैदल घर से निकल जाना और अपने मन में ठान लेना कि मुझे उस जगह जहाँ मेरी हर तमन्नाएं, हर ख्वाहिशें पूरी होगी, उस जगह पैदल जाना है। ये यकीन के साथ चलना है। इसी यकीन के रास्ते पर चलते हुए आपने देश के बहुत सारे श्रद्धालुओं को देखा होगा। आपने देखा निहंग सिख गुरुद्वार पैदल यात्रा करते हुए। आपने देखा एक पति पत्नी को जो पैदल सफ़र करते हुए बाबा बर्फानी की गुफा जो पवित्र मानी जाती है वहाँ पर पैदल बहुत सारे सोशल मीडिया में देखा। अब ऐसे ही यकीन और विश्वास के सफ़र में चल पड़े हैं एक नौजवान जिनका नाम है शिहाब चतुर। शिहाब चतुर जो है वो अट्टनार कोटकल मल्लपुरम केरला वहाँ के रहने वाले हैं और बहुत हिम्मत वाली और बहुत बहादुरी वाली सफ़र पर वो निकल पड़े हैं। और सफ़र जो है मक्का से हज के लिए, केरला से मक्का तक पैदल, और यकीन के साथ कि 2023 में जब मक्का के अंदर हज होता होगा, सारे लोग वहाँ पर मक्का मुअज़्ज़मा में शामिल होंगे और हज के अरकान कर रहे होंगे, तवाफ़ कर रहे होंगे, तब शिहाब चतुर जो है वो भी वहाँ पर शामिल होंगे। शिहाब चतुर ने अपना सफ़र 2 जून से शुरू किया। 2022 8,640 किलोमीटर भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत इन सारे देशों से होते हुए सऊदी अरबिया पहुँचेंगे और ये सारा सफ़र पैदल पहुँचेंगे। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो गुजरात के नेशनल हाईवे नंबर 48 सूरत के पास कठोर आंबोली यहाँ से पास हो रहे हैं। शिहाब चतुर खुद बता रहे हैं कि उनको खुद को पैदल हज के लिए तैयार करने में उनको 1 साल लगा। फिर जाके वो खुद को तैयार कर पाए हैं कि उनको पैदल चल के हज के लिए मक्का मुनव्वरा पहुंचना है। और उन्होंने कहा कि कितनी भी प्लानिंग कर लो आप, काम नहीं आने वाली, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है और वो भी पैदल तय करना है। इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लानिंग सही है या गलत। फ़र्क यही पड़ता है कि आपका मकसद क्या है। जब आपका मकसद है कि आपको 2023 में जब हज हो रही होगी, तमाम लोग वहाँ पर हज के अरकान कर रहे होंगे, तवाफ़ कर रहे होंगे, तो उनके साथ वहाँ पर पहुँचना है। हाँ, यही जो शख्स बीच में चल रहे हैं जिन्होंने हाथों में ग्लोव्स पहने, यही शिहाब चतुर है जो इंडिया से नेतृत्व करते हुए 2023 की हज के लिए केरला से निकल पड़े हैं। शिहाब का कहना है कि उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिनसे वो एडवाइस लेते, पूछते कि रास्ता कैसा है, क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे जाना है। कोई भी मुझे नहीं मिला जिससे मैं पूछता। हमने सिर्फ इतना सुना था कि पैदल मक्का जाया करते थे, लेकिन उनमें से आज कोई भी ज़िंदा नहीं है जो बता सके कि पैदल मक्का हज के लिए जाने पर कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है। कोई भी नहीं बचा कि जो आपको आने वाली हर एक परेशानियों के बारे में बता सके, गाइडलाइन दे सके। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी। जब केंद्र सरकार समक्ष ये सवाल रखा गया, फेस मंत्रालय ने भी जब उनके सामने गुजारिश एप्लीकेशन पहुंची, वो भी परेशान हो गए। उन्होंने जब कहा कैसे होगा शिहाब, आपकी एप्लीकेशन की गुजारिश तो आई है, क्योंकि हज में जाना है और वो भी पैदल जाना है,
और इतने सारे देश में होके जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत होकर सऊदी अरबिया पहुंचना है। सबका वीज़ा अलग अलग है, इन सबका वीज़ा होना चाहिए और वो भी ऐसा वीज़ा चाहिए जो पैदल जाना है। ये सब चीज़ कैसे होगी उनको भी समझ में नहीं आ सका कि इसका किया जाए। जब पहली बार ऐसी एप्लीकेशन पूरे इंडिया से पहली बार आई है, आज़ाद भारत होने के बाद ऐसी एप्लीकेशन किसी के पास नहीं आई। लेकिन उसके बाद शिहाब ने अपनी फरियाद जो है उनके सामने रखी और फेस मिनिस्ट्री ने इसको पढ़ा और शिहाब की जो श्रद्धा है, जो उनका यकीन है अल्लाह से हज करने, अल्लाह के घर हज करने जाना, पैदल चल के जाना, उनका यकीन है कि अल्लाह उनको इंशाल्लाह पहुंचाएगा। तो उन्होंने वो पूरा उनकी अर्ज़ी जो थी वो पढ़ी और यकीन आया। फिर वो सिर्फ कन्वेंस ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने इनकरेज किया शिहाब को और कहा कि आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। और शिहाब खुद बता रहे हैं, कहते हैं कि मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने मुझे मेरे दोस्त की तरह हेल्प की है और मंत्रालय ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस हज में आगे बढ़िए और भारत का नेतृत्व करिए और इन बीच में कोई भी दिक्कत ना आए, वो सारी तैयारी जो है करके दी गई है। और मंत्रालय ने भी शिहाब को उसको इजाज़त दे दी और इसको काफ़ी मंत्रालय ने भी उसको काफ़ी सहारा और अभिनंदन किया। शिहाब का जो सफ़र है मैं लोगों को बताऊं, बहुत नेक सफ़र है, हमें इसमें उनकी मदद करनी चाहिए। शिहाब ने साथ में सिर्फ एक बैग लिया हुआ है। हर दिन उनका कहना है कि 25 से 30 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद जो है वो आराम करेंगे और फिर से 25-30 किलोमीटर चलेंगे। उन्होंने कहा सबसे बड़ी परेशानियां, शिहाब का कहना है कि वो तब आएगी जब वो अपने देश से बाहर छोड़कर पाकिस्तान और बाकी देशों में सफ़र तय करेंगे। उनका कहना है कि वो हर रात चाहेंगे कि मस्जिद ढूंढे और मस्जिद में निकालेंगे। उनका कहना है 2023 में मक्का पहुंचूंगा और सऊदी अरब ने वहाँ पर जब हज का मौका होगा तब वहाँ पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह। फरवरी मंथ बता रहे हैं। और साहब का कहना है 6 साल पहले वो 6 साल सऊदी अरब में काम कर चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने ये पैदल हज करने का ख्वाब देखा। उसके बाद जब अब वो पैदल हज के लिए निकल चुके हैं और उनका कहना है इंशाल्लाह मक्का 8 महीने में पहुँचूँगा। हमारी दुआ है, पूरे देश की दुआ है शिहाब के लिए, अल्लाह उनके सफ़र को कामयाब करें। जब कोई भी हज के लिए सफ़र के लिए निकलता है, चाहे वो हवाई जहाज़ से हो चाहे वो पैदल से हो, जितनी भी परेशानियां होती है वो सब के बदले में अल्लाह जो है बुज़ुर्ग बताते हैं, अल्लाह जो है उनके बदले में हमें अजर अता करता है। तो हमारी दुआ है कि शिहाब को अल्लाह आसानी से उनका सफ़र कामयाब करे और उसके जानो माल की, उसके इज्जत और आबरू की, उनके घर वालों की, उनके ईमान और अमाल की पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह इसके बदन की हिफाजत फरमा, इसके कमर की हिफाजत फरमा, इसके पैरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रास्ते की हर तकलीफ से बचाकर तेरे घर तक आफियत के साथ इन्हें पहुंचा दे। मदद करने वाले तमाम साथियों को कबूल फरमा। हमारी दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबीना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ